हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज आर्क, जहां हम कोशिश करते हैं कि आपको सही जानकारी, सही मार्गदर्शन के साथ मिले। इस सीरीज़ में हम करने वाले हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के वो क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली इनपुट डिवाइसेस। देखिए इसमें क्या हुआ है, हमारा हर ऑप्शन में कुछ डिवाइसेस दिए गए हैं, हमें उस ऑप्शन को चुनना है जिसमें सिर्फ इनपुट डिवाइसेस ही हों। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। पहले ऑप्शन में देखिए हमारे क्या लिखा हुआ है। पहले ऑप्शन में हमारे लिखा हुआ है माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। देखिए माउस और कीबोर्ड हमारे इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन मॉनिटर हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है। लेकिन इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो ऑप्शन हो गया वो इनवैलिड हो गया। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। दूसरे वाले में माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, और प्रिंटर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है, इसलिए सेकंड भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं। माउस है, कीबोर्ड है, प्लॉटर है। देखिए माउस और कीबोर्ड तो हैं, लेकिन प्लॉटर वंस अगेन हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी की, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ठीक है, अब स्कैनर देखिए, माउस और कीबोर्ड तो हमको पता है ये इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अब स्कैनर के बारे में बात कर लेते हैं। स्कैनर एक वो डिवाइस होता है जिसके अंदर हम कोई भी इमेज, ठीक है, कोई भी इमेज को हम रखते हैं उसके अंदर, और वो हम अपने कंप्यूटर के अंदर उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज। देखिए अब दो तरह की कॉपीज का हम जिक्र सुनते हैं, एक होता है हार्ड कॉपी और एक होता है सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? जो कंप्यूटर में या फिर किसी डिवाइस में इलेक्ट्रॉनिकली या मैग्नेटिकली स्टोर्ड होती है, तो क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी होती है। हार्ड कॉपी वो क्या वो होती है जो आपके पेपर पर प्रिंट होकर आ जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सीधा सीधा क्या हो गया, प्रिंटेड ऑन प्रिंटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टिपिकल एक्रोनिम फॉर रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल बी। देखिए अब ये बात कर रहे हैं दो तरह के, हमको दो इसमें शब्द जो है महत्वपूर्ण है, उनको हमें ध्यान देना पड़ेगा। पहला है ऑप्टिकल स्टोरेज। तो ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होती है? वो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जहां पर डेटा आपकी रे ऑफ लाइट की मदद से स्टोर होता है। जैसे कौन कौन से होते हैं? एक तो सीडीज होता है, डीवीडीज होता है, ये क्या होते हैं? हमारे ऑप्टिकल डिवाइसेस होते हैं। अब ये बोलता है मैं रीयूजेबल डिवाइसेस। ठीक है, रीयूजेबल डिवाइसेस मतलब जिन डिवाइस को मैं बार बार यूज कर पाऊँ। एक बार राइट कर दिया, उसके बाद में उस डेटा को रब कर पाऊँ, इरेज कर पाऊँ और उसको दोबारा उसके अंदर लिख पाऊँ। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सीडी। सीडी देखिए यहाँ पर सीडी लिखा हुआ है, सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क में आप एक ही बार राइट कर सकते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है इसमें डीवीडी। डीवीडी होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, डीवीडी के अंदर भी क्या होता है, अगर ये बात सिर्फ डीवीडी की है तो डीवीडी में हम सिर्फ एक ही बार ही राइट कर पाएंगे। अब हम इसमें ऑप्शन, इसका क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन डी। डी लिखा हुआ है कॉम्पैक्ट डिस्क। RW का मतलब क्या होता है? रीड और राइट, यानी कि इस पर मैं मल्टीपल टाइम रीड कर सकता हूँ और मल्टीपल टाइम्स ही राइट कर सकता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स ओनली द प्रोग्राम एंड डेटा दैट द CPU इज करंटली प्रोसेसिंग। यानी कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कि एग्जीक्यूशन के दौरान ही हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है? तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर है रैम। अब देख लिए, इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, जो भी चीज़ प्रोसेसिंग हो रही होती है वो इंटरमीडिएटली हमारा कहाँ स्टोर होती है? रैम के ऊपर स्टोर होती है। इसमें ऑप्शन दिया गया है बी। बी होता है रोम। रोम क्या होता है? हमारा रीड ओनली मेमोरी होती है। देखिए ऐसी जानकारी जिसको मैं चाहता हूँ वो कभी चेंज ना हो। ठीक है, मैंने किसी क्लाइंट के कंप्यूटर पे वो डाल दी और वो कभी चेंज ना हो। ठीक है, तो उसका उदाहरण क्या हो सकता है? देखिए रीड ओनली मेमोरी में क्या चीज़ें आ सकती हैं कि किस तरह से कंप्यूटर शुरू होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने ये जानकारी कि कंप्यूटर किस तरह से शुरू हुआ, कौन सा डिवाइस सबसे पहले लोड होगा, कौन सी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लोड होगी, अगर उसने आपने उसको एडिटेबल छोड़ दिया, यानी कि वो बाद में एडिट हो पाएगी, तो उससे क्या हो सकता है? हो सकता है कि कोई वायरस या फिर यूज़र उसको अननोनली उसको चेंज कर दे और वो कंप्यूटर कभी स्टार्ट ही ना हो पाए। अब सीमोस क्या होती है? सीमोस हमारी बैटरीज होती हैं बेसिकली। अब हम देख लेते हैं ये लिखते कैसे हैं। देखिए ये हमारा जो देख रहे हैं हम, ये होता है सीमोस बैटरी। ठीक है, तो सीमोस बैटरी तो अपने अंदर इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं रख सकती, बैटरीज अपने अंदर इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं रख सकती। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये होता है हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी। ऐसी जानकारी होती है
जिसको हम चाहते हैं कि वो चेंज ना कर पाए यूज़र, ठीक है। और ये हमारा होता है रैम, ठीक है, यहाँ पर इसमें लिखा नहीं है लेकिन ये है रैम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे क्या है, रैम। इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिवाइसेस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू, यानी कि ऐसे कौन से डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर को आपको कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर से आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई जानकारी है, आप कंप्यूटर तक उसको पहुंचाएंगे कैसे, ठीक है। तो उसके लिए डिवाइस होते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं इनपुट डिवाइसेस होते कौन कौन से हैं। देखिए ये सब मैंने लिस्ट किया हुआ है, ये सब हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ये हमारे टच स्क्रीन हो गया, जैसे आप अभी आप फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप टच स्क्रीन मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, टच स्क्रीन भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। कैमरा, डिजिटल कैमरा भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। हम क्या करते हैं, फोटोज़ को क्लिक करते हैं और वो आपके कंप्यूटर में आ जाती हैं, ठीक है। स्कैनर में आप कोई भी हार्ड कॉपी किसी भी चीज़ की, किसी भी इन्फॉर्मेशन की, आप उसको स्कैनर के अंदर रखते हैं और वो स्कैन होकर कहाँ चली जाती है, आपके कंप्यूटर में चली जाती है। माइक्रोफोन जैसे देखिए मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे कंप्यूटर में जाके स्टोर हो रहा है और वो क्या है, वो भी एक इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ। माउस देखिए, जब माउस और कीबोर्ड तो बहुत कॉमनली हमारे यूज़ होने वाले इनपुट डिवाइसेस हैं। वेबकैम देखिए हमारा एक इनपुट डिवाइस है, जिससे वजह से क्या होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो भी वीडियो होती है वो उसके अंदर डायरेक्ट डाल सकते हैं। जॉयस्टिक देखिए, बहुत अब सभी बच्चों ने इसका इस्तेमाल किया होगा गेमिंग के लिए, खास करके जो पुराने टाइम के जो बच्चे हैं, जो 90s के अंदर बॉर्न है, उन्होंने इस जॉयस्टिक का ज़रूर इस्तेमाल किया होगा गेमिंग के लिए। और नेक्स्ट होता है ट्रैक बॉल। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस देखिए कौन कौन से हो गया। वेबकैम एक तरह का हमारा आउटपुट डिवाइस भी है। माइक्रोफोन के अंदर जब आपको कान में सुनाई देगा तो वो क्या है, हम आउटपुट ले रहे हैं किसी इन्फॉर्मेशन का। मॉनिटर क्या होते हैं, मॉनिटर से आप कंप्यूटर ने जो भी कुछ प्रोसेस किया वो हमारे डिस्प्ले होता है। कहाँ पर डिस्प्ले होता है, मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होता है। स्पीकर्स, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी वर्बली स्टोर थी तो वो आपको कहाँ सुनाई देगी, स्पीकर से सुनाई देगी, ठीक है। प्रिंटर से सुनाई देते हैं, हेडफोन से सुनाई देते हैं और प्रिंटर से हम प्रिंट कर सकते हैं। देखिए ये मल्टीपल के बाद कुछ चीज़ें रिपीट हुई है, 2 जगह प्रिंटर रखा हुआ है। ये भी आपका प्रिंटर है और ये भी आपका प्रिंटर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। द एरो कीज कैन बी यूज टू, देखिए अब आपने देखा हुआ कीबोर्ड के अंदर 4 एरो कीज होती हैं। एरो कीज किस तरह की होती हैं, इसको रब कर लेते हैं पहले। तो देखिए उन एरो कीज का काम क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन ऑफ दिस क्यों होगा, क्योंकि वो हमको नेविगेट करने में मदद करती हैं। स्क्रीन के ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, साइड, लेफ्ट टू राइट जाने में मदद करती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ डिस्क ऑन विच योर इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड, यानी कि कौन सी डिस्क के ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, तो वो होती है डेटा डिस्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डेटा डिस्क का इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क इज, कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है वो क्या होती है, क्या वो ALU होती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती हैं। देखिए पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट वो होते हैं जहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी आपका हार्ड डिस्क नहीं होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बेसिकली एक प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, एक प्रोग्राम होते हैं जो आपको कुछ स्पेसिफिक काम करने में मदद करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम्स होते हैं जो कंप्यूटर को वर्क करने में इनिशियली या फिर बेसिक रिक्वायरमेंट, उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर, अब आते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही हमारा क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है वो क्या होता है, एक तरह का हार्डवेयर होता है। तो वो किस में आएगा, ऑप्शन नंबर डी में आएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सीक्रेट कोड दैट रिस्ट्रिक्ट एंट्री इन सम प्रोग्राम इज, देखिए अब इस क्वेश्चन को हिंदी में समझ लेते हैं। ऐसा कौन सा वो कोड होता है जिसकी मदद से हम प्रोग्राम में एंट्री को रोक देते हैं या फिर अलाउ कर देते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर है पासवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टर्म टर्मिनल्स हैव टर्मिनल एंड, देखिए 2 तरह के टर्मिनल्स होते हैं, स्मार्ट टर्मिनल्स होते हैं और डम टर्मिनल्स होते हैं।
टर्मिनल्स का मतलब देखिए समझ लीजिए कि अगर कोई नेटवर्क हमने बनाया हुआ है बहुत सारे कंप्यूटर्स का, तो वहाँ पर जो कंप्यूटर होंगे उनको हम बोलते हैं टर्मिनल्स, ठीक है। अब टर्मिनल्स दो टाइप के हो सकते हैं, स्मार्ट टर्मिनल्स होते हैं और डम टर्मिनल्स होते हैं। ऐसे टर्मिनल्स यानी कि ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जहाँ पर प्रोसेसिंग करने की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो क्या हो गया, हमारा स्मार्ट टर्मिनल हो गया। और जहाँ पर प्रोसेसिंग करने की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ ऐसे कंप्यूटर्स हैं जहाँ पर सिर्फ आउटपुट आपको दिखाई देगा, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है, डम टर्मिनल बोला जाता है। तो डम टर्मिनल के साथ साथ मॉनिटर के साथ साथ क्या होता है, वहाँ पर सिर्फ एक कीबोर्ड होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे, और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।